हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो से आपको अपडेट मिलता रहे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लाभ और हानि से संबंधित सूत्र और कुछ ट्रिक्स पढ़ी थी। आज उन्हीं सूत्र और ट्रिक्स पर आधारित जो प्रश्न पीछे एसएससी और बैंक या अन्य कंपटीशन एग्जाम में आए उनसे रिलेटेड हम प्रश्न हल करेंगे और प्रश्नों को हल करने के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएगी और डिटेल में कैसे किया और ट्रिक कैसे बनी ये भी बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। हम पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल को 1140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। यानी कि उसने हानि पर तो बेच लिया, अब कितने पर बेचता है कि लाभ होता है इतना। ठीक है, तो देखो इसको हम गणितीय भाषा में इसको हल कैसे करेंगे। हमें पता है ये क्या है, विक्रय मूल्य। ये बेचने वाला मूल्य, बेचने वाले मूल्य को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य कितना है, 1140 रुपए। ठीक है, इससे पीछे वाले वीडियो में हमने इसके सूत्र पढ़े थे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के। जब लाभ प्रतिशत दिया हो, जब हानि प्रतिशत दिया हो, तो इस सूत्र को समझने के लिए आप पीछे वाले वीडियो को जरूर देखें। क्रय मूल्य का सूत्र है, क्योंकि हानि दी हुई है इसलिए क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है बताओ, जिसको याद है वो बताओ क्या होगा। विक्रय मूल्य गुणा 100/100। अगर लाभ प्रतिशत होता तब तो प्लस लगाते हैं, हानि इसलिए माइनस। अब हानि प्रतिशत ये सूत्र है। इस तरह के और भी सूत्र हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़े, इंपॉर्टेंट सूत्र है। वो सूत्र याद होंगे तभी सवाल होंगे। क्रय मूल्य निकाल लिया इस सवाल में, क्योंकि बेचने वाला मूल्य पता है, हानि पता है शुरुआती लाइन में हमें। तो हम क्रय मूल्य, उसकी खरीद कितनी है, खरीद मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि उसने विक्रय मूल्य भी बताया और हानि भी बताई है। तो विक्रय मूल्य 1140 रुपए बट गुणा 100 और 100 माइनस 5 कितने होते हैं, 100 में से 5 गए 95 होते हैं, बिल्कुल है ना। अब कटता है क्या, देखो 95 के पहाड़े में 1140 बिल्कुल कटता है। 19 के पहाड़े में 5 बार 95 आता है, 19 पंजे 95। 19 के पहाड़े में 6 बार 114 आता है, 0 भी है तो 60। 5 के पहाड़े में 1 बार 5 आता है, 12 बार। तो ये आ गया 1200 रुपए उसका खरीद मूल्य। हमने क्या ज्ञात कर लिया, उसका खरीद मूल्य या उसका क्रय मूल्य। हमें पता लग गया कि वो वस्तु 1200 रुपए में खरीदी गई थी। फिर हानि, पहले तो बोला था हानि, अब पूछ रहा है कि इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% लाभ है। तो आप कर सकते हो 1200 रुपए उसकी खरीद मूल्य, 5% लाभ के लिए, यानी कि 1200 का 5% निकाला। 1200 का 5% कितना होता है, 2 जीरो कट गए, 12 पंजे 60। 5% लाभ यानी कि 60 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसको 1260 रुपए में बेचा जाएगा। विक्रय मूल्य कितने में बेचा जाए, ये सूत्र भी हम पहले लिख चुके हैं। क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है, 1200 और लाभ है, लाभ ये बोल रहा था 5%, यानी कि क्रय मूल्य पे निकलता है लाभ। 1200 का 5% कितना होता है, 60। ये सूत्र और ये सूत्र हम पहले सीख चुके हैं। इस तरह के और भी सूत्र हैं, उसके लिए आप पीछे वाला वीडियो जरूर देखें। 1260 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा अगर 5% लाभ कमाना है तो। ठीक है, इसको हमने कर लिया सामान्य गणितीय भाषा में। अब कंपटीशन एग्जाम में हम और भी जल्दी करना चाहते हैं, तो देखो इसके लिए एक ट्रिक मैंने खुद बनाई है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर, यानी कि x रुपए में अगर उसका विक्रय मूल्य दिया हो, जैसे इस सवाल में दिया हो, मान यहाँ विक्रय मूल्य x माना गया है। ठीक है, x की जगह कुछ भी दिया हो, y% की हानि हो रही है, फिर z%। अब कुछ लाभ के लिए अगर वो उसको दोबारा बेचना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। इसके लिए ट्रिक है 100 प्लस z, जो लाभ हुआ है उसके लिए तो प्लस लगा दिया, बटे 100 माइनस y, हानि हुई है इसके लिए वहां माइनस लगा दिया, गुणा x। x मतलब जो भी विक्रय मूल्य, x किसको माना है, जो उसका विक्रय मूल्य बेचने पर। तो इसी सवाल में लगाकर देखते हैं इस ट्रिक को। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, देखते हैं सवाल में 100 प्लस z, यानी कि
जो लाभ कमाना चाह रहा है उसके लिए। तो इस सवाल में तो देखो ये x हो गया, ठीक है, ये x हो गया और ये क्या हो गया, ये किसका मान है, y प्रतिशत का मान है, और ये किसका मान है, z x y और z, तीनों मान हमें दिए हुए हैं। तो ये तीनों मान हमें दिए x y और z। अब इसको हल करते हैं, विक्रय मूल्य कितना आएगा, 100 प्लस z, 100 प्लस z 5/100 माइनस y, यानी कि फिर से 5, यहाँ तो y और z दोनों के मान समान है, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, अलग भी हो सकते हैं, गुणा विक्रय मूल्य गुणा x का मान, यानी कि जो भी उसका शुरुआती बेचने वाला मूल्य x का मान कितना है, 1140। अब देखो यही सेम ही बन गई ना, देखो 100 प्लस 5 105 और 100 माइनस 5 95 गुणा 1140। तो क्या आएगा, 95 के पहाड़े में अभी अभी हमने देखा था 12 बार कटेगा, 12 को 105 से गुणा किया तो आ जाएगा 1260 रुपए उत्तर, 1260 रुपए उत्तर हमारा आ जाएगा। कब आएगा, जब हम इस ट्रिक को प्रयोग में लेंगे, दोनों से समान आ रहा है, ठीक है। तो ट्रिक को भी समझना है आपको और पूरी गणितीय विधि भी आनी चाहिए। देखो एक और सवाल लेते हैं इसी तरह का, अगर घड़ी को 1620 रुपए में बेचा तो 8% का लाभ हुआ। अब लाभ अगर 16% कमाना हो तो उस घड़ी को कितने में बेचा जाए, ठीक है, यानी कि ये भी बेचने का मूल्य है, अगला भी बेचने का ही मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखो विक्रय मूल्य, अब डिटेल विधि से तो मैंने अभी पीछे करना सिखा दिया, आप खुद करेंगे। ट्रिक से देखो, ट्रिक में अभी पीछे वाली ट्रिक में क्या था कि 100 प्लस z नीचे 100 माइनस y था। माइनस क्यों था, क्योंकि उसमें हानि दी हुई थी। यहाँ क्या है देखो, y भी क्या दिया हुआ है, लाभ भी दिया है, इसका मतलब यहाँ भी प्लस ही ले लिया, ठीक है, समझ गए होंगे। ट्रिक कोई विशेष नहीं है, वो ये प्लस की जगह माइनस क्यों आया ये आपको पता लग गया, क्यों, क्योंकि पहले हानि थी इसलिए माइनस y आया, अब लाभ है इसलिए प्लस का y आया। तो देखो ये तो फिर से वही अपना z है, ये y है और ये अपना x का मान है, ठीक है, वही है पीछे वाला ही सवाल। हल कर देते हैं तो इसका विक्रय मूल्य क्या आएगा, 100 प्लस z, यानी कि 100 प्लस जिस लाभ में वो अब बेचना चाहता है 16%, तो 100 प्लस 16 और 100 प्लस y, यानी कि पहले वाला लाभ कितना है 8, और विक्रय मूल्य इसके सापेक्ष विक्रय मूल्य कितना है 1620 रुपए। हल कर देते हैं, यह आएगा 116/108 गुणा 1620 रुपए। और काटा पिट्टी तुम खुद करना भाई अपनी इसकी, है ना। इसको कैसे हल करना है, देखो 4 के पहाड़े में 29 बार ये आता है और 27 बार ये आता है, ठीक है। अब 27 के पहाड़े में 6 बार, हाँ 27 के पहाड़े में 1 बार तो आता है 27, और 6 7 42 का 2 4 6 2 12 6 बार, और 1 शून्य 20 लिए 60। 29 को 60 से गुणा कर लिया, कितना आएगा, शून्य तो आएगा ही आएगा। अब 6 की गुणा 29 से कर लो, 1740 रुपए, ठीक है, ठीक है। सेम वही ट्रिक है, एक ट्रिक से हमने दो सवाल कर लिए। लाभ हानि के लिए हमने क्या ध्यान रखा, लाभ के लिए प्लस लगाते हैं, हानि के लिए माइनस लगाते हैं। देखो अगला सवाल है, यदि कोई वस्तु 12% हानि की अपेक्षा 12% लाभ पर बेची जाए तो 120 रुपए अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। गणितीय भाषा में इसको हल करते हैं, कैसे करेंगे, हम क्या मान लेंगे, हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए, क्या मानते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, यानी कि वो कितने में खरीदी गई है 100 रुपए। ऊपर मैं लिख भी देता हूं, क्रय मूल्य 100 माना। पहले तो क्या रहेगा, जब उसको 12% हानि की अपेक्षा, यानी कि 12% हानि का मतलब वो 88 रुपए में बेची जाए, ठीक है, ये मतलब है ना, हानि मतलब 12%, तो 100 का 12% तो 12 ही होता है। 100 इसीलिए माना जाता है क्योंकि प्रतिशत निकालना सरल है, 100 का 12% 12 होगा, तो यानी कि 88 में बेचा जाए। और दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर वो क्रय मूल्य 100 है और उसको लाभ में बेचते, कितने लाभ, 12% लाभ, ठीक है, 12% लाभ में बेचते, यानी कि कितने का बेचा जाता उसे,
112 का। ठीक है, कितने का बेचा जाता? 112 का। यहां मैंने 12 समान लिए, उदाहरण 12 की जगह यहां मान लो 13 होता है, यहाँ 25 होता, ये मान अलग अलग भी हो सकते हैं, तो भी हमें इसी विधि से करना है। तो ये कह रहा है कि जब क्रय मूल्य 100 था, पहले हानि 88 में बेच रहे हैं, क्रय मूल्य 100 था, 12% लाभ यानी कि 112 में बेच रहे हैं, तो इनका अंतर कितना हुआ? इनका अंतर कितना हुआ? 88 और 112 में कितने का अंतर हुआ? 88 और 112 में अंतर हुआ 24 का। घटा के देख लो, 112 में से 88 घटा के देख लो कितना आएगा? 24 का अंतर है इन दोनों में। ठीक है, यानी कि ये 24 अधिक है, 112 24 अधिक है किससे? 88 से। कब? जब 100 रुपए क्रय मूल्य। समझ रहे हो बात को? मेरी बात, मैं जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझो। ये राशि इस राशि से 24 रुपए अधिक है। कब अधिक है? जब क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। अब हम इस सवाल पे आ जाते हैं कि जब ये राशि 120 अधिक हो, ठीक है, राशि कितनी अधिक हो? 120 अधिक हो, तो क्रय मूल्य कितना होगा? आशा आप सवाल समझ गए, पकड़ गए सवाल को और आगे कर सकते हैं। फिर भी मैं लिख देता हूं, इसको करते हैं कि जब 24 का अंतर है, 24 अधिक है, 24 का अंतर है, तब तो क्रय मूल्य कितना है? तब तो क्रय मूल्य कितना है? 100 है। क्रय मूल्य 100 है, 100 लिख देता हूं। क्रय मूल्य कितना है? 100। 24 का अंतर है तो क्रय मूल्य कितना है? 100। तो 1 का अंतर होगा, 1 का अंतर या 1 अधिक हो तो कितना हो जाए? 100/24। क्या होगा? ये क्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब हमें अंतर कितना देना है? 120 का। 120 रुपए अधिक मिलते, तो 120 का अगर अंतर है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100/24 गुणा 120। इसको हल कर लेंगे, 24 के पहाड़े में 5 बार ही आता है, तो उत्तर आएगा 500 रुपए। 500 रुपए क्या होगा? इसका क्रय मूल्य। एक बार फिर से देख लो, जब हमने क्रय मूल्य 100 माना तो वस्तु के 2 विक्रय मूल्य हैं, एक पे तो 12% हानि है, एक पे 12% लाभ, यानी कि हानि के लिए 88 रुपए में बेचा, लाभ के लिए 112। अब ये इससे कितना अधिक है? 24 अधिक है। 24 अधिक है जब तो क्रय मूल्य 100 रुपए। 24 अधिक है ये इससे जब तो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। अगर 1 अधिक होता तो क्रय मूल्य कितना होगा? 100/24। अब 1 का ज्ञात कर लिया तो हम तो 120 का ज्ञात करना चाहते हैं कि अगर 120 रुपए अधिक हो तो मैंने लिख दिया 120 रुपए अधिक हो तो 100/24 को गुणा कर लिया 120 से। ठीक है, उत्तर आ गया 500 रुपए। अब इसी सवाल की मैंने एक ट्रिक भी बनाई है। कैसे? यदि कोई वस्तु x% हानि की अपेक्षा y, देख लो यहां मैंने x और y दोनों अलग अलग लिए, यहां मैंने समान लिए थे 12 और 12। यहाँ अगर अलग अलग मान भी हो तो भी सवाल में यही ट्रिक लगेगी। लाभ पर बेची जाए तो a रुपए अधिक मिलते हैं, अंतर कितने का? a रुपए का, तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो इस सवाल से देखो, ये तो हो गया a का मान, ये किसका मान हो गया? a का, और ये किसके मान हो गए? x और y के। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे? करो आप। a का मान कितना है? 120/x + y, यानी कि 12 + 12। x का मान भी 12 है, y का मान भी 12 है, गुणा नहीं बीच में, प्लस 12 + 12। ठीक है, x का मान भी 12, कुछ और भी होता तो वो भी लिख देते। 12 यहाँ 12 होता है, यहाँ 25 होता है, यहाँ 12 होता है, 17 होता, तो 12 + 12 गुणा 100। तो इसको हल किया तो क्या आया? 120/24 गुणा 100। समान चीज आ गई है। देखो 24 के पहाड़े में 5 भरिए, 5 गुणा 100 कितना आता है? 500 रुपए। तो ट्रिक भी आपको समझ आनी चाहिए और सवाल गणितीय विधि में भी सवाल समझ में आना चाहिए। अब देखो अगला सवाल है, ए ने एक वस्तु बी को 25%, ए ने बी को बेची कितने पर? 25% लाभ पर। बी ने सी को बेच दी कितने लाभ पर? 10% लाभ पर। और सी ने डी को बेच दी कितने? 20% हानि पर। यदि डी का क्रय मूल्य 1760 रुपए है तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ कई जगह लाभ दिया है, कई जगह हानि दिया है, हो सकता है सभी जगह लाभ दिया हो, सभी जगह हानि दिया हो। हमें ट्रिक में भी क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है जहां लाभ दिया है वहां तो प्लस का चिन्ह काम लेना है, जहां हानि दी गई है वहां हम माइनस का चिन्ह काम में लेंगे। तो देखो ट्रिक क्या है, यदि ए किसी वस्तु को p रुपए में खरीद कर ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, सी डी को बेच रहा है,
और लास्ट में जो डी है, लास्ट वाला डी है, डी का क्रय मूल्य क्यू है, यानी कि डी इसको क्यू रुपए में खरीद रहा है। देखो यहाँ मैंने ट्रिक में दोनों के मूल्य लिखे हैं, ए का भी लिखा है, ए का क्रय मूल्य भी लिखा है पी, और डी जो सबसे लास्ट में है डी, उसका भी क्रय मूल्य लिखा है मैंने क्यू। देखो डी का तो क्रय मूल्य क्यू है, डी ने क्यू में खरीदा और ए ने सबसे स्टार्टिंग में इसको खरीदा पी पर। बीच में अगर अब लाभ हानि जो भी आ रहा है, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी, तो अगर डी का क्रय मूल्य हमें सवाल में पूछा जाए कि भाई डी ने कितने में खरीदा, तब तो क्या होगा, हमें ए का क्रय मूल्य बताया जाएगा, यानी कि क्यू या पी में से किसी एक का मान हमें बताया जाएगा। जैसे इस सवाल में हमें डी का क्रय मूल्य बताया गया, यानी कि क्यू का मान हमें बताया गया है, तो ए का क्रय मूल्य पूछा है, ए का पूछा है, ठीक है। तो किसी सवाल में तो पी का मान बता दिया जाएगा, किसी सवाल में क्यू का मान बता दिया जाएगा। यहाँ हमारे सवाल में क्या है, डी का क्रय मूल्य दिया गया है, ए का ज्ञात करना है, तो ये वाली ट्रिक हम काम में ले लेते हैं। ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ए का क्रय मूल्य कितना होगा, लिख देते हैं हम, ए का क्रय मूल्य होगा क्यू, क्यू क्या है, जो डी का क्रय मूल्य उसको क्यू लिखा है मैंने, तो ये हो गया डी का क्रय मूल्य, क्यू का मान हो गया 1760 रुपए, 1760 रुपए। फिर 100 बटे, अब जहां लाभ है वहां प्लस लगाना है, जहां हानि है वहां माइनस लगाना है। देखो अब सबसे पहले क्या है, 100 प्लस एक्स, एक्स का मान कितना है हमारे 25, तो प्लस में है, तो 100 प्लस 25। आगे चलते हैं, 100 बटे, आगे लाभ है या हानि है, देखो लाभ है तो 100 प्लस 10, इसके बाद क्या है, लाभ है या हानि है, हानि है भाई, हानि के लिए क्या लगाना है, माइनस, ये विशेष ध्यान रखना है, लाभ हो तो प्लस का चिन्ह, हानि हो तो माइनस का चिन्ह। आगे अब आप इसको हल कर सकते हैं, 1760 गुणा 100 बटे 125 गुणा 100 बटे 110 गुणा 100 बटे 80। इसकी कैलकुलेशन गणना करके आप इस सवाल को पूरा कर सकते हैं। इसको हल करके इसका उत्तर आएगा 1600 रुपए। सभी को आपस में काट के उत्तर क्या आएगा इसका, 1600 रुपए, ठीक है। तो इस ट्रिक में हमें देखो दो तरह के सवाल हो गए, ए का क्रय मूल्य दिया हो तो डी का भी पूछ सकता है, और डी का क्रय मूल्य दे दिया तो ए का क्रय मूल्य उस सवाल में पूछा जाएगा। अब देखो अगला सवाल है, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि जो भी है वो हमें ज्ञात करनी है प्रतिशत में, ठीक है। तो देखो 18 वस्तुओं को जितने रुपए में खरीदा गया है उतने ही रुपए में 15 वस्तुओं को बेचा गया, तो बताओ लाभ हुआ या हानि हुआ। क्यों लाभ होगा, क्यों, क्योंकि 3 वस्तुएं हमारे पास बची हुई हैं, अभी भी 3 वस्तुएं बची हुई है ना, उनको और बेचेंगे अभी, तो लाभ में ही है। समझ गए ना मेरी बात, 18 वस्तुओं को जितने में खरीदा, जितने रुपए में खरीदा उतने रुपए में 15 वस्तुएं बेच दी, अभी भी 3 वस्तु और बची, इसका मतलब लाभ हुआ है, ठीक है। तो लाभ या हानि जो भी हो रहा है सवाल में हमें समझ के उसका प्रतिशत हमें ज्ञात करना हो, तो इसके लिए ट्रिक है, देखो यदि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो इन दोनों का जो भी अंतर है बटे बाद वाला जो विक्रय मूल्य है गुणा 100, इससे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत होगा, लाभ होगा क्योंकि सवाल में हमें समझ में आ रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं की, तो यहाँ तो लाभ हुआ है। अगर हानि होती तो लाभ की जगह क्या लिख देते, हानि प्रतिशत लिख देते, फिर इनका अंतर निकालते। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये देखो ए का मान है, ये बी का मान है, तो 18 माइनस 15 बटे, अब ये याद रखना है, वैसे तो आपने ट्रिक में देख ही लिया कि ये ए का मान, ये बी का मान, मतलब जो बाद वाली, यानी कहने का मतलब जो जितने में विक्रय मूल्य तुलना की गई है ना। किसी सवाल में भी ऐसे भी आ सकता है, जैसे 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के, इसका मतलब हानि हो गई ना, तो इन दोनों का अंतर 3 हो जाएगा, 21 को बट्टे में लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 15 को बट्टे में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 18 और 15 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 बटे 15 गुणा 100, 3 के पहाड़े में 5 बार 15 आता है, 5 के पहाड़े में 20 बार,
यानी कि कितने का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। ऐसे ही अगर हानि भी होती तो हानि भी इसी तरह ही हम ज्ञात करते। तो आज हमने अभी प्रश्न पढ़े हैं, इसके अलावा इसके और भी प्रश्न हम हल करेंगे। इसके आगे वाले प्रश्नों में हम पढ़ेंगे कि कोई बेईमान दुकानदार गलत वाट का प्रयोग करके खरीदते समय भी बेईमानी करता है और बेचते समय भी बेईमानी करता है, तो उसको कितना लाभ हुआ। इस तरह के और भी प्रश्नों के ट्रिक मैंने बना रखी है। वीडियो थोड़ा बड़ा होने की वजह से आज वाला टॉपिक हम आज तो यही रोकते हैं। इसके आगे हम अगले प्रश्नों को और हल करेंगे, उनकी भी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको अवश्य दूंगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का इससे लाभ हो सके।